दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल A to Z फर्स्ट ब्लॉक में। आज बात फिर करेंगे सीआरपीएफ ट्रेडमैन। जी हां, सीआरपीएफ ट्रेडमैन में बहुत आपके कमेंट आ रहे हैं, सभी का कमेंट देखा है और इसी टॉपिक में बात करेंगे। सर, फाइनल रिजल्ट कब आएगा, कितने बच्चे पास होंगे, कितने मेडिकल फिट हुए, सारा अपडेट लेकर आया हूँ। हालांकि पहले आपको वीडियो दिया था, लेकिन इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाला हूँ क्या होने वाला है, कितने बच्चे पास होंगे, क्या सीट खाली जाएगी, सेकेंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। हालांकि ज्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचता हूँ, 3 मिनट 4 मिनट का वीडियो होता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले आपका सीआरपीएफ ट्रेडमैन की भर्ती का। 2023 की वैकेंसी है, आपको पता ही है। इसी मंथ में आप लोगों का एग्जाम वगैरह हुआ था, लेकिन आपको रिजल्ट आने में बहुत काफी समय आपको इंतजार करना पड़ा है। लेकिन रिजल्ट हालांकि जारी कर दिया गया। फिजिकल वगैरह, ट्रेड, मेडिकल, सब कुछ आपकी प्रक्रियाएं चल रही है। किसी का खत्म भी हो गया है और कहीं कहीं चल रहा भी होगा। हालांकि अभी सभी क्लोज होने के कगार पे है। तो चलिए अभी जो डाटा है मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बात करता हूँ, आपके पोस्ट कितने थे। 8000 प्लस आपके पोस्ट रहने वाले थे सीआरपीएफ ट्रेडमैन की। हालांकि 9000 प्लस पे थी, लेकिन अभी उसको कम करते 8000 प्लस पे आपकी टोटल सीट हो गई थी, जिसमें से 68000 बच्चे को, जी 68000 बच्चे को शॉर्टलिस्ट किया गया था आपको फिजिकल के लिए, जिसमें से आपका ट्रेड टेस्ट बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, मेडिकल रीमेडिकल था, ठीक है ना। जिसमें से 68000 बच्चों में से मैं आपको बता दूं, सिर्फ फिजिकल के लिए आपको बताता हूं तो 50 से लेकर 60% ही बच्चे आए थे आपके फिजिकल के लिए। यानी टोटली बात करता हूं तो 40000 बच्चे टोटल पहुंचे आपके फिजिकल के लिए, ठीक है ना। फिजिकल के लिए पहुंचे थे, जिसमें से आपको 4000 बच्चे आपके किसी भी कारण से हाइट में या आपके डीबी में लेट के कारण या जो भी हो, उनके पास प्रूफ ना हो, आईडी प्रूफ, या किसी कारण लेट हो गए होंगे। उसमें से सिर्फ 36000 बच्चे आपको वहां पहुंचे, कहा ग्राउंड में फिजिकल करने के लिए। 36000 बच्चों ने फिजिकल रनिंग किया। 36000 में से सिर्फ 20% अगर बच्चे फेल हो गए थे, फिर भी आपको बात करता हूं तो 28000 बच्चे आपके टोटल फिजिकल पास कर लिए। अब 28000 बच्चे जब फिजिकल पास कर लिए तो उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये बचने के बाद टोटली आपको बात करता हूं तो 22000 बच्चे, जी हाँ 22000 बच्चे आपके पहुंचे कहां, मेडिकल के लिए, ठीक है ना। ट्रेड टेस्ट और डीवी के बाद सिर्फ 22000 बच्चे पहुंचते मेडिकल के लिए पहुंचे थे। अब 22000 बच्चों में से मेडिकल में सिर्फ आपको बात करता हूं तो जो रेशियो रहा है हर जीसी का, कहीं आपके 30-40 बच्चों में से 8, 10, 12, 15, किसी में 6, किसी में 3 बच्चे भी पास हो रहे थे मेडिकल। और री मेडिकल को लेके यानी टोटली अप्रोक्स हम बात कर लेते हैं तो अभी तक आपके अकॉर्डिंग डाटा के हिसाब से टोटल मेडिकल जो फिट बच्चे हैं 11000 प्लस बच्चे ही मेडिकल फिट है, यानी 12000 से कम है, ठीक है ना कि 11000 बता दिए। 11000 प्लस इसलिए बता रहा हूं कि 200-300 एक्स्ट्रा है, लेकिन अप्रोक्स आपको 11 से 12000 के करीब में बच्चे ही मेडिकल पास किए हैं। अब बात कर लेते हैं, जब 11000 बच्चे मेडिकल फिट हो गए तो आज सीट आपकी सिर्फ कितनी है, 8000 सीट है। तो सर उसमें से बाहर होंगे, सीट पूरी होगी। तो भाई मेरे यहां ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता दूं किसी स्टेट में किसी पोस्ट पे, ठीक है ना, किसी स्टेट और किसी पोस्ट में ऐसा हुआ है कि जो भी ट्रेड हो, चाहे ड्राइवर का हो, चाहे टेलर का हो, चाहे आपके सफाई कर्मचारी का हो, यानी ब्यूगलर का हो, ब्रास बैंड का हो, यानी किसी भी ऑल ट्रेड से बात करता हूं तो किसी स्टेट में ऐसा हुआ है कि सीट 40 थी और 20 ही बच्चे मेडिकल फिट हो गए। और किसी स्टेट में क्या है कि अगर 40 सीट है तो वहां 60 बच्चे मेडिकल फिट हो गए हैं, 70 बच्चे मेडिकल फिट हुए हैं। यानी ये सारे आंकड़े मिलाने के बाद बात करता हूं तो 11000 प्लस टोटली बच्चे मेडिकल फिट हुए हैं। अब जहां बच्चे कम फिट हुए, सीट ज्यादा है, उन बच्चे का तो भैया बल्ले बल्ले है, क्योंकि उनका 100% सिलेक्शन होने का चांस है, ठीक है ना। लेकिन अगर जहां 40 सीट है और वहां 60-70 बच्चे पास हुए हैं तो वहां क्या होगा, तो वहां आपको बता दो वहां आपका एक कटअप लगने वाला है, जो फाइनल मेरिट मेगा सूची जारी किया जाएगा, ठीक है ना। हालांकि ये विभाग क्या है कि एसएससी-जीडी की तरह आपको कटअप जारी नहीं कर रहा है, ठीक है ना। एग्जाम का कटअप, आपका मेडिकल कटअप जारी नहीं करता है, ये डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट करता है, ठीक है ना। तो जिसके कारण पता नहीं चल पाता है कि मिनिमम कितने नंबर पे बच्चों को बुलाया गया था। तो मिनिमम आपको पता है कि किसी स्टेट में
35 नंबर 36 नंबर पे भी बच्चों को बुलाया गया है, और किसी किसी स्टेट में आपको 60 नंबर 65 नंबर 72 नंबर पे भी बच्चों को बुलाया गया है आपको फिजिकल के लिए। तो जिसका कटअप आपको पता ही होगा किस राज्य का हाई जाता है, ऑलरेडी आपको हमने बता दिया था, यूपी बिहार राजस्थान हरियाणा एमपी, इसका कटअप थोड़ा हाई जाता है, तो इन बच्चों का थोड़ा कटअप हाई पे बुलाया गया है। बाकी जहां कम जाने वाला है उनका कम नंबर पे ही बच्चों को बुलाया गया है, मिनिमम पासिंग मार्क्स पे आपको बुला लिया गया है। तो जहां बच्चे हाई कटअप में पहुंचे हैं और वहां अगर सीट कम है, वहां सीट कम है, बच्चे ज्यादा हैं, तो ऑलरेडी आपका कटअप थोड़ा सा बढ़ेगा। तो ऑलरेडी हमने आपको क्या बताया था, कटअप कितना बढ़ेगा, 2 से 4 नंबर ही आपके कटअप बढ़ेंगे मिनिमम कटअप से। सपोज डेट मेरा अगर 50 नंबर है और 50 नंबर मिनिमम कटअप में बुलाया गया है और मैं फिजिकल पास कर गया, ट्रेड पास कर लिया, मेडिकल पास कर लिया, लेकिन जिसका 52 नंबर है वो भी पास है, तो भैया पहले सिलेक्शन 52 वाला का होगा, ना कि 50 वाले का होगा। यह जहां तक क्लियर हो गया। लेकिन आपका 52 है, मेरा 50 है, और 52 वाले फेल हो गया, ठीक है ना, और वहां सीट क्या हो गया, अप्रोक्स मान के चलिए कि अगर 40 सीट है और 40 ही बच्चे पास हुए, तो मिनिमम नंबर मेरा है, तो मैं पास हो जाऊंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ये क्लियर हो गया कि आपका कटअप किस प्रकार से जाने वाला है। तो इस पर बता देता हूं, अगर अप्रोक्स पूरे वैकेंसी की बात करें तो इस बार जो फाइनल आपका रिजल्ट जारी होगा तो उसमें आपको टोटली सीट भरने वाला नहीं है, क्योंकि किसी किसी स्टेट में बच्चे कम है, सीट ज्यादा है, और किसी किसी स्टेट में सीट ज्यादा है तो बच्चे कम है, ठीक है ना। और कहीं कहीं क्या है कि आपके सीट कम है तो बच्चे ज्यादा है, तो वहां से कुछ बच्चे बाहर होंगे। अब ऐसा नहीं है कि वहां के सीट को भरने के लिए इस बच्चों को ले लिया जाए, ठीक है ना। तो जिस स्टेट का जितना सीट है उतनी वैकेंसी तो फुल कराई जाएगी। अगर बच्चे नहीं पहुंच पाए हैं, आपके कटअप मार्क्स के बराबर नहीं आ पाए हैं, तो वो सीट खाली जाने की चांस है। तो 8000 प्लस जो बच्चे का सीट है, तो अप्रोक्स मान के चलिए 7000 बच्चे इस बार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। 7000 करीब में ये एक आंकड़ा निकल के आ रहा है कि 7000 बच्चे होने वाले हैं, फाइनल मेरिट में पहुंचने वाले हैं। जो 1000 जो सीट है उसके लिए क्या सेकेंड लिस्ट आएगा, तो मैं ऑलरेडी बता देता हूं कि अभी तक विभाग की तरफ से सेकेंड लिस्ट का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आया है, ना ही कोई नोटिस निकला है। लेकिन सीआरपीएफ एससीएम का वैकेंसी जो 2023 का देखा जाए, थर्ड लिस्ट तक जारी किया गया था, तो सीआरपीएफ हो सकता है कि आपका सेकेंड लिस्ट जारी कर दे। लेकिन उसके लिए हमने आपको क्या बोला था, आपको 10% ही चांस है कि आपका सेकेंड लिस्ट जारी होने का चांस है, बाकी चांस नहीं है। तो 10% अपेक्षा नहीं करना है कि सेकेंड लिस्ट जारी होगा, आपको अपनी तैयारी को जारी रखना है। नेक्स्ट वैकेंसी है, और बच्चे कम पहुंचने का भी रीजन क्या है, और इसमें भी हो सकता है और सीट खाली जाने का भी रीजन क्या है, क्योंकि एसएससी जीडी, जी एसएससी जीडी का भी आपको रिजल्ट आ गया है। जो बच्चे अच्छे खासे मार्क्स लेकर आए हैं एसएससी जीडी में, वो अपनी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, और उनका प्रयास रहेगा कि मैं एसएससी जीडी के द्वारा फौज में जीडी में चला जाऊं। तो उसमें भी अगर जो बच्चे सिलेक्शन होकर चले जाते हैं तो सीट आपका और भी खाली जा सकता है। तो ये सीट खाली जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, सेकेंड लिस्ट निकलेगा, तो सेकेंड लिस्ट आने का थोड़ा 10% चांस है। लेकिन हो सकता है कि आपका वैकेंसी 25 में फिर आपका सीआरपीएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी अच्छा खासा पोस्ट पे आ सकती है। तो आप लोगों को जितने भी डाउट थे बार बार क्लियर करते थे, हमने आपको बता दिया। अब सिर्फ आप बोलोगे सर पूरा आंकड़ा लेके आइए, तो अभी तक कोई आंकड़ा निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि आप ही द्वारा जो भाई लोग के द्वारा बताया गया है कि सर हमारे 40 पोस्ट थे और सिर्फ हमारे 32 बच्चे ही हम मेडिकल फिट हो पा रहे हैं, तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबका सिलेक्शन होने का पूरा चांस है 99%। तो अब आप लोग देख लीजिए आपको क्या करना है। जहां सीट कम थी वो बच्चों का तो चांस है, लेकिन जहां सीट कम है बच्चे ज्यादा है वहां एक कटअप लगेगा। अब कटअप कितना लगेगा इस पे हम पूरा स्टडी कर रहे हैं, अभी पूरा श्योर नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए मैं उस पर वीडियो लेके नहीं आ रहा हूं। लेकिन कोशिश है कि मैं बहुत जल्द आपका उस पे आपको रिजल्ट पे कटअप पे वीडियो लेके आऊंगा। और दूसरी बात कर लेता हूं आपका रिजल्ट को लेके, फिजिकल को लेके, सॉरी आपका ट्रेनिंग को लेके, तो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया था कि आपका कब होने वाला है, और एक नोटिस भी आपको दिया था हमने सीआरपीएफ पैरामेडिकल और सीआरपीएफ ट्रेडमैन का। अक्टूबर में आपका 7 अक्टूबर से आपका ट्रेनिंग शुरू होने वाला है। तो आपका फाइनल आपको बता दिया, रिजल्ट आपको अगस्त एंड तक बोला था हमने, तो एंड से पहले यानी 20 से 25 के बीच में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा सीआरपीएफ ट्रेडमैन का फाइनल मेरिट लिस्ट। और आपका ज्वाइनिंग सितंबर में, आपका ज्वाइनिंग 10 तारीख के बाद आना भी शुरू हो जाएगा, और अक्टूबर में आपका ट्रेनिंग है, ऑलरेडी बता दिया है। तो आप लोग सारा तैयारी में लगे रहिए। बाकी जो बच्चे का
जिस सीट कम है, बच्चे ज्यादा है, उसका जो कितना कटअप जाने वाला है, तो उस पर हम डिटेल वीडियो लेके आ जाएंगे, आपको कटअप बता देंगे। यहाँ तक अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, ताकि दूसरे भाई का भी कुछ भला हो जाए, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से कुछ आपका जाता नहीं है, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और फिर भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के द्वारा आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अभी तक कम से कम 1000 से ज्यादा बच्चे हमसे बात कर चुके हैं। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।